मेहमानों को बहुत खुशी है, लेकिन पूरे उत्सव में महाराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के ओठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। धर्मराज की निगाह जब श्याम पर पहुंचती है तो कहने लगे, हे यादव जी, कारण क्या है जो आपके ओठों पर मुस्कुराहट नहीं है? भगवान कृष्ण कहने लगे, यह हमें मत पूछो, तो इसी में फायदा रहेगा, आप लोग भी चिंता में घर जाएंगे। पांचों पंडवा व्याकुल होकर कहने लगे, महाराज वो कौन सा विलक्षण पहाड़ टूटने वाला, हम लोग भी चिंता में ग्रसित हो जाएंगे। तो भगवान कहने लगे, सुनो पांडवों, अब कलयुग आने वाला है। कलयुग? हाँ, और सुनो, अरे जब हुई धर्म रवानी, अरे जब हो जाए धर्म रे रवानो, और फिर पीते वो जो हर खानो, कही रे धर्म सुख मानो, अरे जीने में कठिनाई है ठिकानो। हे धर्मराज, सच बात तो यह है कि अगर मेरी कही मानो तो तुम लोग अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिमालय में जाकर के गल जाओ। ये जीवन क्या है, एक मृग तृष्णा है या विश्राम नहीं पाना है? दोस्तों ध्यान रखना, इतना कह करके भगवान कन्हैया वहां से चले हैं। 56 करोड़ जो यादव हैं उनका नाश कराया है भगवान ने, और उसी समय अर्जुन को बुला के कहा है कि देखिए यदुवंशियों का विनाश हो चुका है और तुम इन गोपिकाओं को ले जाओ, हमारा भी आने का समय, हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। गंधारण का श्राप बाकी था, वो हमने श्राप पूरा किया है। कौन वक्त था ये तो मैं शायद पहले बता चुका हूं आपको। द्वापुर का अंत समय था वो, द्वापुर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी, कलयुग की बारी आई थी। सुख सूर डूबने वाला था, सुख सूर डूबने वाला था, और दुख अंधेरिया छाई थी, राम दुख अंधेरिया छाई थी। ये द्वापुर धाम रतु सैया पर, द्वापुर बुढ़ा होकर के मौत की सैया पर हिचकियां ले रहा है, और कलयुग एक द्वापुर धाम रतु सैया पर, कल बोल रूप पलने में था, कल बाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, पापों का उदय हो रहा था, आधारक रवि धन ने परछाया, आधारक रवि धन ने परछा, पापों का साला ठोरक रवि धन ने था। उस समय जाकर के पांचों पंडवा हिमालय में गल गए। सवार होकर के शिकार को जाता है, हालांकि गया तो शिकार के लिए था, शिकार तो नहीं मिली। परीक्षित को दूसरी शिकार मिल गई। एक गाय डकराती हुई राजा परीक्षित के सामने आती है, उस गाय के पीछे एक बैल, और उस बैल के पीछे काला कलूट चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आता है, जानते हो? तो
परीक्षित लाल नहीं समझ सके और तब तक गाय परीक्षित के सामने आके बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? हाँ बचाने आए, हाय बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। अब लाख कौन दुनिया में त्यागी है, राम मरण कौन दुनिया में त्यागी है, त्यागी है, त्यागी है। मौत के मुंह से गौबंद छुड़ाने आए, मौत के मुंह से गौबंद छुड़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। इस गूढ़ रहस्य को परिचल्ला समझते हैं। आगे जाकर के ललकारते, ओ गाय और बैल पे हाथ उठाने वाले, तू समझ चुका है कि पारथ का जमाना बीत गया, लेकिन पारथ नहीं जिंदा, लेकिन पार्थ के वंश का पौधा मौजूद है। तूने गाय पे जो उंगली उठाई है, इस उंगली को तोड़ दूंगा। तूने जो गाय पर आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। कौन है तू? आगे बढ़कर के महाराज परीक्षित ने गाय और बैल को पुचकारा। दोनों के होश ठिकाने आने लगे और दोनों कहने लगे, महाराज आपकी छाया में गाय और ब्राह्मण निर्भय रहते हैं, लेकिन महाराज आगे वो समय आ रहा है, कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। धर्मावतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है। और महाराज ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, अपनी भविष्य की व्यथा को देख करके भाग रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। अपनी निर्बलता के कारण मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। महाराज शत्रुघ्न में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरणों से ज्यों त्यों गुजर चलाता था, क्योंकि थोड़ा सा धर्म दिखाई दे रहा था। द्वापर में 12 चरणों से मैं अपना समय गुजार रहा था। लेकिन महाराज हाथ में जो मूसल लिए खड़ा है, काला कलूटा चांडाल है, कलयुग, इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। और महाराज जब ये कलयुग आएगा, बड़े बड़े बुरे काम होंगे। तो महाराज पूछने लगे कौन कौन से बुरे काम होंगे? तो कहा सुनिए, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा, भैया धर्म न कोई मानेगा। कितने बुरे कर्म होंगे महाराज। तो राजा परीक्षित जिस समय कलयुग को मारने के लिए उद्यत होता है, कलयुग उसी समय कहने लगा, महाराज हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं, हमारे अंदर गुण भी हैं। पहला हमारे अंदर गुण है कि पहले युगों में लाखों बरस तक महात्मा लोग भजन करते थे, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता। तो कलयुग में एक बार मुंह से राम कहो, एक पल में आराम मिलता है। दूसरा गुण हमारे पास है कि द्वापर त्रेता सतयुग में मनसा पाप लगता था, लेकिन महाराज हमारे युग में, हमारे शासन में बिना करी का पाप नहीं लगेगा। अब आपकी मर्जी है, मार दो। परीक्षित लाल कहने लगे, अब हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन भैया साधु ब्राह्मणों गाय पर थोड़ी कृपा करो। कहने लगे, महाराज तो जगह बताओ। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, जिस जगह जुआ खिलता हो तुम बाहर हो, जहां झूठी गप्पे लड़ाई जाती हुई तुम बाहर हो, जहां मांस मदरा खाया जाता हो तुम बाहर हो, और जहां बेस्याएं शराब पी जाती हो बाहर हो, जिस घर में साधुओं का सम्मान न हो तुम बाहर हो, जिस घर में भगवान का ध्यान न हो तुम बाहर हो, और जाओ तुम कंचन में और वास करो। महाराज के माथे पर मुकुट था सोने का, कलयुग ने छलांग लगाई, मुकुट में समा गए। इधर महाराज आगे बढ़ते हैं, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। परीक्षित लाल सोचने लगे,
इसने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दोस्तों मरा हुआ सांप उसके गले में डाल देते हैं। यह खबर जिस समय लगी है लोमश के बेटा श्रृंगी को, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे नालायक, तूने मेरे बूढ़े बाप के साथ में भाग खेली है, तो जा, तुझे 8 में रोज तक्षक डस लेगा और तेरी मौत हो जाएगी।